Hey everyone, welcome back to Echoes of Karina. This is me Karina जो यहाँ पे आके अपनी लाइफ लेसन्स को शेयर कर रही होती है, जो भी मैं अपनी लाइफ में सीख रही होती हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस को फेस करके. सो रिसेंटली एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं सीखी थी, लेकिन उसका जो मतलब था वो इतना गहरा था मेरे लिए और लाइफ चेंजिंग भी था. एंड दैट वॉज रिस्पेक्टिंग वॉट वी डू. चाहे हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम एक स्टूडेंट हैं, चाहे हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हम खुद किसी चीज़ के ओनर हैं, अगर हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में उस जगह पे ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमारा उसकी इज्जत करना बहुत 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 ज़रूरी है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिस्पेक्ट व्हाट वी डू इन आवर लाइफ्स, टू रिस्पेक्ट, टू दिल से इज्जत होनी चाहिए उस बात की जो हम कर रहे हैं. ऑल्दो आई नो हम लोग मजाक मस्ती में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेट आना, ये सारी चीज़ें हैं, कमियां निकाल रहे हैं. बट यू नो व्हाट, जब हम कमियां निकाल रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ में, हमारे साथ होने वाली चीज़ में, हमारे स्केड्यूल्स में या फिर XYZ जो भी हमारे आसपास चल रहा है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ही सिखा रहे होते हैं कि तुम कभी अच्छी चीज़ें देख ही नहीं सकते हो किसी चीज़ में, तुम सिर्फ कमियां ही ढूंढ सकते हो. तो हमें एक्चुअली अच्छी चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती है हमारे आसपास. हमेशा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हमारी आंखों के सामने होते हैं. अगर मेरे सामने ग्लास ऑफ वाटर हाफ फिल्ड है तो वो हाफ खाली है. और हम अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कर देंगे ना भाई कि तू हाफ ही देख रहा है, तो हम कभी फुल देख भी नहीं पाएंगे कि वो आधा भरा भी हुआ है. वो जो पॉजिटिव वाला साइड रहता है ना, वो हम कभी नहीं देख सकते किसी भी चीज़ का, अगर हम इस बात से हमेशा ही हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखनी है. और ये करना हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. हमारी सेल्फ ग्रोथ हैम्पर हो सकती है इस चीज़ से, अगर हमने राइट टाइम पे अपना जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं किया तो. बिकॉज़ ये जो माइंडसेट है ना, इसका ही सारा गेम रहता है हर चीज़ में. किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, साइट विज़िट है, कहीं पर प्रेजेंटेशन है, कहीं पर कोई टेस्ट है, या कहीं पर जाके लीड करना है किसी चीज़ को. अगर जैसे जस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर कहीं हम किसी जगह के मैनेजर हैं, हमारे पास एक लीडरशिप वाली पोजीशन है और हम लीड कर रहे हैं लोगों को, हमें गाइड करना है सही चीज़ों के बारे में. बट जब सही चीज़ें हमें ही देखनी नहीं आएगी तो हम गाइड कैसे करेंगे किसी चीज़ को. हमारी टीम वर्क जो हैम्पर हो जाएगी ना, वो बहुत गंदे लेवल तक हैम्पर हो रही होती है अगर हमने वो चेन की शुरुआत कर दी नेगेटिविटी की. अगर हम नेगेटिव हुए तो हमारे आसपास की टीम नेगेटिव हो जाएगी. ऑल्दो वी नो हमारे आसपास लोग हमेशा पॉजिटिव मिलते भी नहीं, दैट इज़ वेरी ट्रू, और मिलेंगे भी नहीं. कभी कभी नहीं होगा ऐसा कि सारे लोग हमारे आसपास जो हैं वो सच्चे हैं या अच्छे हैं या वो पॉजिटिव हैं, ऐसा कभी नहीं होता है. हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे तुम्हारे आसपास जो या तो पॉजिटिव भी होंगे या तो नेगेटिव भी होंगे. वो हो सकता है उनका नेचर हो कमियाँ ढूंढना, बट अगर हमने वो इनबिल्ड कर दिया हमारे अंदर तो हमारा जो मोटिव है सेल्फ ग्रोथ का वो ख़त्म हो जाएगा. और मेरे हिसाब से सेल्फ ग्रोथ से ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. कुछ भी नहीं होता है सेल्फ ग्रोथ के ऊपर. चाहे हमारा एम ये हो कि हाँ हमें लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा माइंडसेट होगा कि मुझे NGO खोलना है फ्यूचर में जाके, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है. पर जब तक मैं अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाई हूँ हमारे लाइफ में, या मैंने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, मैं किसी और के लिए नहीं कर पाऊँगी कोई भी चीज़. या अगर कर भी ली तो उतनी इफ़ेक्टिवनेस से नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं करना चाहती हूँ. तो जो सेल्फ ग्रोथ वाला फैक्टर है, अगर हमें वो हैम्पर नहीं करना है तो सबसे पहला काम है उस माइंडसेट को शिफ्ट करना. जब तक माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा तब तक के दिमाग उन्हीं चीज़ों में दौड़ेगा जो वेस्ट है, जो कि क्रैप है, जिसमें हमें सोचना ही नहीं चाहिए. सोचना तो उन बातों में है जो तुम्हारे कंट्रोल में है. जो ऑलरेडी सिस्टम जैसा चल रहा है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वहाँ की जो कमियाँ हैं, वो सबके लिए ही है, हमारे अकेले के लिए तो नहीं हो रही है ना. तो लेट इट बी. वो जब बदलनी होगी तब बदल जाएगी. पहला फोकस जब तक तुम्हारा खुद पे नहीं है तो तुम उन चीज़ों को चाह के भी नहीं बदल पाओगे. और अगर तुमने तुम्हारी ग्रोथ कर ली तो क्या पता उन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत बदल दो. क्या पता सिस्टम तुम्हारे हिसाब से चलने लगे. अगर तुम्हारी ग्रोथ हो रही हो, वहाँ पे तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हो सकता है चीज़ें बदल भी जाएँ. बट अगर कमियाँ ढूंढते रह जाओगे तो दूर की बात रही चीज़ें बदलना, खुद को भी नहीं बदल पाओगे. खुद के लिए जो अच्छी चीज़ें करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे.
The most important factor in life is actually respecting what we do, respecting people around us, respecting the situations, learning from them and then seeing the positive side from them. जब तक हमने उनमें पॉजिटिविटी नहीं ढूंढी है जो हमारे आसपास चल रहा है, तब तक हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वो 2 कदम पीछे जाने वाली बात हो जाती है अगर हमने सिर्फ कमियां ढूंढ ली तो. यू नो व्हाट, लाइफ में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स, बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स, ऐसी चीज़ें हमेशा होगी जो हम नहीं चाहते हैं हो. सिस्टम हमारे हिसाब से, हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से कहीं नहीं चलने वाला है. तो इट्स बेटर कि हम उसमें से ये ढूंढना सीख लें कि क्या रास्ता है जो हमारे लिए सही है और बढ़ लो उस रास्ते पे आगे. ये सोचने की नीड नहीं है कि यार इसमें ये चीज़ सही नहीं हो रही है या इसमें वो चीज़ सही नहीं हो रही है, या इंसान ऐसा है या इंसान वैसा है या ये ऐसा हो रहा है या इसने हमारे साथ गलत कर दिया. XYZ जो भी चीज़ें गलत है या नेगेटिव है तुम्हारे लिए, पता भी हो ना नेगेटिव है, तो भी उस पर दिमाग लगाने की नीड नहीं है. बिकॉज जो जैसा है तुम नहीं बदल सकते हो उसको. तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी खुद की ग्रोथ है, तुम्हारा खुद का एनर्जी है, तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं जो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को कर सकते हो ना. तो शुरुआत खुद से कर लो. हो सकता है खुद को बदलने के बाद, खुद के पॉजिटिविटी, खुद के आसपास पॉजिटिव नेचर लाने के बाद चीज़ें अपने आप उस हिसाब से चलने लगे थोड़ा बहुत जैसा हम चाहते हैं. और नहीं चल रही थी तब तक तो हम सेटल्ड थे ही ना उन चीज़ों से. चलने लग जाएगी तो थोड़ा बहुत फैक्टर अच्छा ही इम्प्रूव हो जाएगा. राइट, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स यू हैव एक्चुअली. जो भी चीज़ें हैं अच्छी, उनके साथ पॉजिटिव रहना सीखो. वहाँ थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाओ. वहाँ पे उतना ही रखो जितना होना चाहिए, उतना ही रखो. से मेरा मतलब ये था कि डू थिंग्स जो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ में, तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम आ रही है, ना कि तुम्हें पीछे खींच रही है. पीछे खींचने के लिए लोग बहुत हैं, तुम्हें खुद के लिए करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो लोग कर देंगे. लेट इट बी. डू पॉजिटिव थिंग्स फॉर योर सेल्फ, डू गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. खुद के लिए अच्छा करो. छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ भी ढूंढना सीख जाओ. जियो बस लाइफ को. लेट इट बी. रिलैक्स रह के जियो, होता रहेगा बाकी सब कुछ. सो दिस वाज मी करीना, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट. टिल देन, बाय बाय.